तो ये जीव नरक निगोद में हो कि सिद्धालय में हो, जीव जीव में क्या फ़र्क है? अगर ये समझ जाता है जीव तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाता है कि मेरे आत्मा में अर्थात मेरे में और अनंत भगवान की आत्मा में कुछ अंतर नहीं है। अंतर है वो एक क्षण का पर्याय में है और द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। जब यह समझेगा तब पर्याय में रत्नत्रय का जन्म होएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ का काम है यहाँ। दूसरे को सुनाओ, खूब जोर से बोलो, बारंबार बोलो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाव भाषण होना चाहिए। क्या कहा इतनी देर में? ज्ञान धारा भाव भाषण का धर्म है, वही करने योग्य काम है। भाव भाषण करने के लिए दो रास्ते हैं, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार में खूब भगवान की भक्ति करो, पूजन करो। अभिप्राय अपने को समझाने का होना, दूसरे को समझाने का नहीं होना, तो भाव भाषण के नज़दीक आएगा जीव। और नहीं तो सुना दो, दूसरे को सुना दो, घर जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी अगर थोड़ा अंध कषाय हो तो पुण्य भाव बंधेगा, नहीं तो पाप ही बंधेगा सीधा। कर तो रहे भगवान की पूजा और बंधे पाप, क्यों? पुण्य बनना चाहिए ना भगवान के पास। तो भाई पाप इसलिए बंधेगा कि अनादिकाल से जीव विषय कषाय में सुख मानता आया है। अगर भगवान की पूजा से भी विषय कषाय में ही सुख है तो फिर अर्थ क्या हुआ? तो पाप ही हो गया। खूब खाओ पियो, खूब अच्छे हों, खूब खाना पीना हो, अच्छा पैसा ही पैसा हो तो सुखी होंगे, ऐसा अभिप्राय की बात है। होना कि नहीं होना ये तो सब उदय के अनुसार है। एक तो ये बात जैन धर्म में आके समझने की है, तो चेतेगा जीव, नहीं तो डूबा हुआ तो है ही, मोह में डूबा हुआ ही है। चेतेगा तो रत्नत्रय का जन्म होगा। चेतने का काम जीव का उपादान से होएगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी भी जीव पे। अब उसकी पहले की आयु कर्म बंधा हो और किसी भी गति में जाने का बंद हो गया है तो जाएगा, कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए चार गति से दुख से डर रहे, ऐसा योगेंद्र मुनिराज कहते हैं। तो पाप और पुण्य दोनों के तज कर शुद्धात्मा की ध्यान में लगेगा जीव। अगर पाप के उदय में दुख है और पुण्य के उदय में भी दुख है, इतना नहीं समझ पाया अपने को, तो 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। अनादिकाल का जैसा है वैसा ही रहा। इसलिए भाव भाषण पे सारी बात है। कौन सी है ये? अदो आखिरी अब कहाँ अटका? देखो पहला शब्द है भ्रात न तात। पला पढ़ो, पढ़ो अच्छी राग से।
क्या बढ़िया लाइन है आखिरी की। हम भगवान के सेवक हैं, तो भगवान का कहे अनुसार काम करेगा कि नहीं करेगा? भगवान का कहना है कि देह में जीव विराजता है, ये परमात्मा है। अब उनने कहा, अब उनकी आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर आज्ञा मानेगा तो अपने को सिद्ध समान अनुभव करेगा, नहीं मानेगा तो पाप हो करके छोड़ के थोड़ा पुण्य हो जाएगा भगवान के पास, इतना तो होगा। तो पाप से तो बचेगा, नरक पशुगति से बचेगा, बाकी स्वर्ग से नहीं बचेगा। और स्वर्ग में जाएगा और यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वहाँ फिर विषय में देवांगन के साथ रमे रहेगा, सुख मानेगा बाहरी। क्या करे, पुण्य का उदय में सुख लेश नहीं है, तो पाप के उदय में तो कहाँ से होएगा? यही बात अनादिकाल से नहीं समझा जीव, इसलिए 84 लाख योनि में अकेला दुख पा रहा है। अब ये समझ रहा है जीव, देखो कि भाई मेरा है, पिता मेरे हैं, पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, ये सब दुर्जन हैं और सज्जन हैं। अब इसमें से जो धर्म में लगा दे जीव को तो सज्जन भी कहेंगे इनको, माता पिता भाई स्त्री को, और इससे लगावे ही नहीं और इससे दूर कर दे तो ये इसमें दम होना चाहिए ना जीव में कि वो कितना भी कर दे। लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो पाप से बच के थोड़ा पुण्य में आओ, जल्दी आओ मंदिर में, दर्शन करो, भक्ति करो। तो क्या साहब यहाँ तो हमको कह दिया कि तो खोटा है, पुण्य भाव है। ये तो सत्य बात, लेकिन फायदा इतना है कि वापिस अनंत भगवान मिलेंगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भाव से किया होगा तो। और यहाँ भी आकर के स्त्री अच्छी हो, पुत्र अच्छा हो, उनका भला हो जाए, इसी में डूबा रह गया तो फिर 84 लाख योनि में भटकेगा। बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। इसलिए कहा भाव के भाव धरी मन भेदन। इसलिए अपने परिणति में इस भाव को धरो जो जिनराज कह रहे हैं कि ये क्षणिक संयोग है, ज़्यादा देर रहता नहीं है, कोई साथ में गया नहीं है, कोई साथ आया नहीं है, अनादि से आपकी आत्मा आपके साथ है और अभी भी साथ है और आगे भी साथ रहेगी। इस बात को भाव भाषण में ले और शिव साधन को जैसो सा को काम करे जो मैं बोलूँ ज्ञान कहे शिव साधन को जैसो। हाँ, ज्ञान साह को काम करे जो। ज्ञानचंद जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है। और निश्चय का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होता है वो मोह में डूबा नहीं रहता है। तो शिव साधन करेगा, मोक्ष का साधन करेगा सम्यक दर्शन होते से ही। भले ही चारित्र मोह कितना भी हो, लेकिन तैरेगा, उसमें डूबेगा नहीं और शिव का साधन करता ही चला जाएगा। ये कह रही जिनवाणी, कितना भी पुण्य करो, कितना भी भगवान के पास आओ, तो शिव का साधन तो शुरू करे जीव। शिव माने मोक्ष का साधन, अर्थात मोह के खिलाफ जिंदा हो जाए तो चेत गया, और मोह में डूबा रहा तो डूब गया संसार में। यह जीव के उपादान का काम है। करोड़ों उपदेश मिलने पर भी नहीं चेते, और चेतने वाला एक क्षण में चेत जाए, ये उसका उपादान का काम है। इसलिए आखिरी लाइन है कि शिव साधन का जैसो है ऐसा काम करो, बट हो क्या करें, अशुभ से बचाओ, शुभ में रहो, लेकिन अंदर में शुद्धात्मा अपनी आत्मा के तरफ जागृत हो जाओ। अपन शरीर से भिन्न है, देह से भिन्न है, परिवार से भिन्न है, ऐसा समझो,
और समझेगा कि तत्काल सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाएगा जीव। कुछ भी व्रत नहीं है, तप नहीं है, 4 गति में कहीं भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हर समय जीव परमात्मा है, हर समय जीव सिद्ध भगवान जैसा है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश अंतर में संभाल करके मोक्ष का साधन करो। रहो भले ही पुण्य भाव में, लेकिन अंतर में शुद्धात्मा के ध्यान में अपने को लगाओ। क्योंकि आनंद का सागर जीव है। इस बात को करोड़ों बार कहेंगे ना तो कम पड़ेगी। समझदार को देर नहीं लगेगी ये समझते सही, और वो रहे परिवार में, लेकिन अंदर में नज़र बदल देने का काम है। बाहर में तो दिखे कि हम ही हैं आपके, नहीं तो घर में रहने लायक नहीं रहेगा। और अंतर में ये बाहर अंतर का तो अंदर में तो बहुत फर्क हो गया है। ये क्या होता है, समता बताओ। बाहर और अंतर का अंतर समझ में आ जाएगा तो पार हो जाएगा। बाहर में व्यवहार पूरा रहेगा भूमिका के अनुसार। ये क्या होता है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान और निश्चय में शुद्धात्मा उपाधि है। एक बात छोड़ दी, बहुत पाप भाव होता है सम्यक दर्शन के बाद, उसमें भी शुद्धात्मा उपाधि। तो उसमें जो है एक एक क्षण अपनी शुद्ध आत्मा की तरफ लीनता का पुरुषार्थ चलता ही रहेगा, और लीन होएगा भी सही। बातें नहीं है। उसको आत्मा ही पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है। मतलब जिनराज पसंद नहीं है, मुनिराज पसंद नहीं है, जिनवाणी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं कर रहा है। मोह में डूबा है, बस मेरा है मेरा है। चलो महावीर भगवान की जय है।